हेलो स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए आज हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित पाठ सीरीज के फूल पढ़ेंगे। पहले हम साहित्यिक जीवन पर से पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया नामक जिले के आरद दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नमा, अनाम दास का पोथा ये उपन्यास हैं। और सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये आलोचना साहित्य इतिहास हैं। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वाणियाँ ग्रंथ संपादन हैं। विश्व भारती शांति निकेतन से निकलने वाली पत्रिका है, इसका भी उन्होंने संपादन किया है। पुरस्कार और सम्मान इनको क्या मिले उसको देखिए। साहित्य अकादमी का पुरस्कार, आलोक पर्व पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि भी दी गई और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि दी। तब उसके बाद इन्होंने डॉक्टर लगाना प्रारंभ किया और सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। मैं मनुष्य साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से जिस प्रकार देखता है उसी भावना से लेखक कहते हैं कि मैं साहित्य को भी उसी भावना से देखना चाहता हूँ। जो बाग ज्वाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुख अपेक्षिता से बचा न सके, जो वाणी की चतुरता, जो वाणी का जाल मनुष्य को दुर्गति से नहीं बचा सकता, हीनता और दूसरे के प्रति अपेक्षा रखना इस भावना से नहीं बचा सकता, उसकी आत्मा को तेज से उद्दीप्त नहीं कर सकता, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील नहीं बना सकता, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनावली रचनात्मक परिणत है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में प्रवेश कर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहजता में ढालकर एक ऐसी रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के चंचलता से पूर्ण लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ और तुलसीदास जी एक हार उठते हैं। अर्थात उनकी रचना में कबीरदास जी, रविंद्रनाथ टैगोर और तुलसीदास जी का संपुट मिला हुआ है। इसके बाद उससे जो प्राणधारा फूटती है उस काव्य से, उस साहित्य से, वह लोक धार्मिक रोमांटिक धारा है। लोक धर्म को बढ़ाने वाली रोमांचकारी धारा है जो उनकी उच्च कृतित्व को सहजता से ग्रहण करने योग्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उनमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधन अंशों से, नमक और पानी के सहयोग से उसका विकास हुआ है। उनकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके
समस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण होता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज की जात पात मजहब में विभाजन और आदिवादी स्त्री के दलन की पीड़ा को समझे सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप में पहचानने, रचने और सामंजस्यता में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के भाव उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं, विशेषकर बाणभट्ट की आत्मकथा में। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विद्वान तंत्र मंत्र विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्रहण करने योग्य नहीं है और मानव की जिजीविषा मानी जीने की इच्छा, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा रखने वाले को, और मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को स्वीकार करता है और उसी से संबंध नाथों सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्तिकाल की भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में एक बड़ा ही महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई लौकिक मौलिक और उद्भावनाएं मूलतः नियमों में ही मिलती है, न कि पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से अंक्रांत होने की जगह उसकी सोच से आविष्कृत है, फली हुई है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सर्जनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी की वे निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से यह परिपूर्ण है। यहाँ जो प्रस्तुत निबंध दिया गया है वह है सिरिस के फूल। उसमें लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी लू और मस्ती की प्रचंड में भी अवधूत की तरह अविचलित होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सिरिस के फूल का अद्भुत वर्णन कर रहा है। और मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने का महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करना है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल से ऊपर उठकर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद आ जाती है तो वह गांधीवादी मूल्यों को अभाव की पीड़ा से भी कसम सा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक सिरिस पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में प्रवेश करता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास की सावधानी से उकेरते हुए उनका खोखलापन भी उजागर प्रकट करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सिरिस को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है
और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है। यानी जो अच्छे कवि होते हैं वो योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरसता पूर्ण की भावना को एक साथ उपलब्ध कराते हैं। ऐसा कभी ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर ही पूरा नहीं होता और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता रहता है। सृष्टि के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट, सृष्टि के जो पुराने फल हैं यानी फली आती है उसमें वो एक ही स्थान पर टिकी रहती है और उसकी आयु हो जाने के उपरांत भी वह झड़ करके अलग नहीं होती। जबकि वसंत में सभी पेड़ पौधे अपने पुराने पत्तों और पुष्पों को परित्याग करके और नया धारण करते हैं, लेकिन पुराने वहाँ लटके ही रहते हैं सिरिस में अशोक की भांति। लेकिन वह अपना स्थान नहीं छोड़ते और न ही नए फूलों को और नए फलों को आने की अनुमति देते हैं। तो सिरिस के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट यानी अपने अधिकार को बनाए रखने की प्यास से वह खड़खड़ खड़खड़ करते रहते हैं और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें जब तक धक्का दे करके बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेत करते हैं। तो देखिए, एक बार एक व्यक्ति राजनीति में यदि जीत जाता है तो वह दोबारा उसी सीट पर खड़ा हो जाता है, फिर तिबारा हो जाता है, चौबारा हो जाता है, जाने उसके बाप के राज है, उन्हें दूसरे को नहीं लाने दिया जाता। तब तक जब तक वह युवा पीढ़ी आगे अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ती तब तक वह टिका ही रहता वहाँ। तो इस प्रकार से इस इच्छा शक्ति को प्रबल रखने की भावना को, सृष्टि के फूल की या सृष्टि के फल की इस निकृष्टता को लेखक यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। यानी गन्ना जो होता है उस गन्ने की जब रस निकाला जाता है तो उस रस से वह उस गन्ने को छाड़ छाड़ कर देता है और सांस्कृतिक संदर्भों और शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त है। यह हर तरह से आस्वाद्य है और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक ने अपने प्रतिनिधि निबंधों में से एक निबंध है सरिस का फूल, यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेखक कहता है कि जहाँ बैठकर यह लेख लिख रहा हूँ या उसके आगे पीछे दाएं बाएं सरिस के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरती निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, सरिस नीचे से ऊपर तक फूलों से लग गया था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कनेर, कर्णिकार कहते हैं कनेर को, कनेर और आरगवत, आरगवत कहते हैं अमलतास को। क्या किसे कहते हैं? अमल। आरगवत को अमलतास कहते हैं, आरगवत को अमलतास कहते हैं जी। ठीक है, तो अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन सरिस के साथ आरगवत भी की तुलना की जा सकती है। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, फलता है, वसंत ऋतु के पलाश की भांति। पलाश यानी किंशुक, किंशुक यानी छीला जिसकी पत्तल बनती थी। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। पलाश के पत्ते कितने दिन तक, पलाश के फूल कितने दिन तक खिलते हैं? गुलाब की जैसा मोटा आता है इतना मोटा, और 15 दिन के लिए खिलता है। आपको जब रणथंभौर जाओगे तो रणथंभौर खंडार के रास्ते पर जंगलों में आपको ये काफ़ी मिलेंगे। तो ये इस तरीके से पलाश की उसकी तुलना भी कवि ने की है। पलाश कहते हैं किंसुक को, और किंसुक मतलब टेसु, टेसु का मतलब छिला जिसकी पत्तल बनती है। तो पलाश का जो फूल होता है बिल्कुल गुलाब की तरह मोटा होता है, ऐसा होता है, मतलब गुलाब की तरह होता है लेकिन लाल बिल्कुल, और ऐसा होता है। गुलाब का गुलाबी होता है, वो लाल होता है,
इतना मोटा कम से कम होता है, कम से कम इतना मोटा। और ये आपको खंडार के आसपास के इलाके में रणथंभौर के सड़क के दोनों तरफ मिलेंगे आप। तो वह कुछ दिनों के लिए फूलता है फलता है, 10-15 दिन के लिए फूलता है फलता है और फिर झड़ करके गिर पड़ता है वहीं पेड़ के नीचे, है ना। तो कभी कबीरदास जी या ये समझ लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस फूल के बारे में कहते हैं कि वसंत ऋतु के पलाश की भांति फूलता है वो 10-15-20 दिन के लिए। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था, और वह भी क्या कि 10 दिन फूले फिर खंकड़ के खंकड़, है ना। कबीरदास जी ने कहा भी है कि दिन दस फूला फूल के खंकड़ भया पलाश। अरे ऐसे 10 दिन फूल करके प्रसन्न होने की क्या भावना, 10 दिन फूल करके खिल करके खंकड़ हो जाता है पलाश का फूल। ऐसे दुमदारे से तो लंडूरे भले, ऐसे पूंछ वालों से तो जो कुछ दिन के लिए पूंछ रहती है बाकी फिर पूंछ चली जाती है, इसके बजाय तो बिना पूंछ के बढ़िया। अरे फूल है सिर इसका, बसंत के आगमन के साथ साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक तो निश्चित ही क्या करता है, फूल खिलता रहता है, निर्धूम बिल्कुल मस्त रहता है। मन रम गया तो भादों में भी निर्गाल फूलता रहता है, बिना आघात के फूलता रहता है। उस उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। जब उमस से गर्मी से प्राण निकलते रहते हैं, उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है। एकमात्र सिरिस का फूल पुष्प पौधा ऐसा होता है जो काल को जीतने वाला अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। हालांकि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं देखा, नहीं दिया, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूँ। सिरिस के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। सिरिस के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी पुष्प वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उसमें एक सिरिस भी है। कहाँ लिखा है? ये बृहद संहिता में लिखा है 55.13वें अध्याय में, 13वें अध्याय में 55वां श्लोक है। और उसमें बताया गया है कि अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और सिरिस के छायादार और बादलों को भी मृषण करने वाले हरितमा से आच्छादित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्सायन ने कामसूत्र नामक पुस्तक में लिखा है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी प्रेखा या दौला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बरगद के पेड़ में ऐसी दौलाओं को लगा देना चाहते थे, पर विशेष कर सिरिस भी क्या बुरा है। अरे सिरिस में क्यों नहीं लगाते? डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर बहुत जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल ही नहीं करते हैं। लेखक कह रहा है कि मैं मोटी तोंद वाली स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का भी बनवा लें तो भी बेकार है। सिरिस का फल और सिरिस का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। सिरिस का फूल, मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर बहुत पक्षपात था। लेखक कह रहा है मेरा भी था। कह गए हैं सिरिस पुष्प केवल घोड़ों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का तो बिल्कुल ही नहीं। पदम सहित भ्रमरस्य पेलवम सिरिस पुष्पम न पुनः प्रतत्रिणाम, यानी कि वो केवल भ्रमरों के पैरों का ही कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का तो बिल्कुल ही नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो अभी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था कि सिरिस के फूलों की कोमलता देखकर बाद वाले कवियों ने समझा कि इसका सब कुछ कोमल है। ये भूल गए कि इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते गिर करके धक्का मारकर उन्हें बाहर नहीं कर देते तब वे डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्तों से आच्छादित हो जाती है, मरमरित हो जाती है, यानी बसंत में पतझड़ होता है, सिरिस के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं, वो नहीं गिरते, पुराने पत्ते नहीं गिरते।
मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी ज़माने में किसी प्रकार ज़माने का रूप नहीं पहचानते, और जब तक नहीं पहुँच के लोग उन्हें धक्का मारकर बाहर नहीं कर देते तब तक जमे रहते हैं। यानी बार 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 एक ही आदमी टिकट लेकर के आ रहा है, मैं ही खड़ा हूँगा, मैं ही खड़ा हूँगा, यानी आपको आ जाओ आगे है। सरकार ने जिस आदमी को 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट दे दिया और वह टिकट लेकर के आ रहा है, सरकार ने उसे अपने लिए लायक नहीं समझा। सरकार में रहने का लायक नहीं है, नालायक तो हुई, वो हो ही गया ना, वो लायक नहीं रहा। और उस लायक को हम लायक बना करके नालायक को हम लायक बना करके सरकार में भेज देते हैं मंत्री बनाने के लिए। कैसी विडंबना है हमारी, कितने मूर्ख हैं हम लोग, आप लोग, हम लोग सब। क्यों? क्योंकि जिस आदमी को सरकार ने अपने लायक नहीं समझ करके रिटायरमेंट दे दिया, उसको हमने मंत्री बना, एमएलए बना करके मंत्री बनवा दिया, एमपी बना करके मंत्री बनवा दिया। तो यही तो विडंबना है हमारे देश की। उसी बात का यहाँ पर कटाक्ष करते हैं हरियाणी प्रसाद द्विवेदी जी कि उन नेताओं की बात याद आती है कि जो किसी प्रकार जमाने का रूप नहीं पहचानते और बार 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 टिकट लेकर के आ जाते हैं और सब मंत्री बन जाते हैं बार बार। जब तक नए युवा लोग आकर के उन्हें धक्का मार करके और बाहर नहीं निकाल देते तब तक वो अपनी सीट पर जमा रहते हैं। ये बात है, राजनीति पर गहरा इसने प्रहार किया है हरियाणी प्रसाद द्विवेदी जी ने, सीधा सीधा प्रहार किया है। और वो तो इतना तक कहते हैं कि ऐसे नेताओं को धक्का मार करके बाहर निकालो। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाते। वो एक बार रह लिए ठीक है, बाद में खड़ा नहीं होना चाहिए उनको। पुराने को ये सोचना चाहिए कि हम नए बच्चों को दे दो अधिकार। जरा और मृत्यु, जरा यानी वृद्धावस्था और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अपरिचित और अति प्रमाणित सत्य हैं कि जिसने जन्म लिया है वह बूढ़ा होगा निश्चित रूप से, और मृत्यु अवश्य आएगी। ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ उनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरासु जरासु फरासु बुताना। धरा को यही प्रमाण है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो फलीभूत हो गया वो झरेगा, और जो बरासु बुताना, और जो बढ़ रहा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं। जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जो कमजोर हैं, पुराने हैं, वो झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊंचा है वे टिक जाते हैं। तुरंत प्राणधारा, परांत करने वाली प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें, काल देवता की आंख में आए से बच जाएंगे, उसकी नजर नहीं पड़ेगी। भूले हैं भी, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़ों की मार से बच सकते हो। जमे कि मरे, एक स्थान पर जम गए तो मर गए। एक बार मुझे याद आता है कि यह शिरीष एक अवधूत है, सन्यासी है। दुख हो या सुख वे हार नहीं मानता। न उधो का लेना न माधव को देना, न तो उधो ने लिया न माधव ने दिया, यानी कोई लेना देना नहीं। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह महाशय, हजरत यानी महाशय, न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। गर्मी में भी हरा भरा रहता है, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता हो, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर कैसे उगाया जा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचना निकली है, सन्यासियों के मुंह से निकली है। कालिदास, यानी आप देख लीजिए, रामायण को देख लीजिए, वाल्मीकि से, नरसिंह वेदव्यास ने महाभारत लिखी। ये अवधूत तो थे ही, सन्यासी तो थे। कबीर बहुत कुछ शिरीष के समान ही थे, मस्त, बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्ति योगी रहे होंगे, किसी प्रति आसक्त नहीं रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ न मस्ती से ही उपज सकते हैं। जो फक्कड़ होगा ना वही आगे बढ़ सकता है, लंबे समय तक रह सकता है। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार की अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका
जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा बनाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है? कहते हैं कर्नाटक राज की राजप्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, कर्नाटक राज की राजकुमारी यानी महारानी विज्जिका देवी ने कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। क्या कहे थे कि तेषां मूर्धनि ददामि वामचरणं कर्नाटक राजप्रिया, कि एक कवि तो ब्रह्मा जी थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को दिया और तीसरे ने महाभारत की रचना की। इनके अतिरिक्त यदि कोई कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज की राजकुमारी प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रख देती हूँ, अर्थात उनकी पत्नी बन जाऊंगी। तेषां मूर्ध्निं ददामि वामचरणं कर्नाटक राजप्रिया। मैं जानता हूँ इस उपालंब से, इस व्यंग से दुनिया का कोई कभी हारा नहीं है, पर उसका मतलब यह नहीं है कि कोई लजाया भी नहीं, शर्माया भी नहीं, तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कभी बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, कबीरदास जी की तरह। शरीर की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव से मुझे बताया कि कोई भी किसी की सुनता नहीं, मरने दो। तो यानी कि अगर आपको कभी की श्रेणी में जाना है तो फक्कड़ाना स्वभाव बनाइए, मदमस्त होइए, मस्त रहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहिए, इस तरीके का ये भाव था। तो अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।